नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिवा एस्ट्रो वर्ल्ड, जहां आपको मिलती है लेटेस्ट अपडेट्स, डीप एनालिसिस और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की बड़ी अपडेट पर बात करते हैं। यार सच बताऊं तो मैं खुद भी अभी तक कंफ्यूज हूँ कि कल का दिन अच्छा था या काफ़ी बुरा, क्योंकि एक तरफ कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी और दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई जिन्होंने थोड़ा रिलीफ दिया। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो शायद हमें इसे एक बुरा दिन ही मानना पड़ेगा। सबसे बड़ा झटका हमें तब लगा जब हमारी टीम के सबसे रिलायबल डेथ बॉलर और इस सीज़न के बड़ी उम्मीद नेथन एलिस टीम से बाहर हो गए। ये खबर किसी भी फैन के लिए काफ़ी दुखी थी, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो कुछ चीज़ें हमारे हक में भी गई हैं, जैसे कि मुस्तफिजुर और रहीम, जिन पर हमारी टीम की हार का बड़ा रिस्क था, वो भी बाहर हो गए। सैम करन, जिसे हम पहले ही ट्रेड कर चुके थे, वो भी अब इस रेस से बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा जैक एडवर्ड भी अब अवेलेबल नहीं, तो कहीं ना कहीं किस्मत ने थोड़ा साथ दिया, लेकिन असल नुकसान तो हमें ही हुआ है, क्योंकि जो प्लेयर हमारे पास था अब वो टीम में नहीं है। सच कहूँ तो मैं खुद काफ़ी डिसअपॉइंटेड था और मुझे पूरा यकीन था कि आप में सबसे बहुत से लोग इस खबर से उदास होंगे, लेकिन अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या चेन्नई सुपर किंग किसी नए प्लेयर की तलाश में है, और अगर है तो उनके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो टीम अब रिप्लेसमेंट के लिए एक्टिव हो चुकी है। ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आई है कि मैनेजमेंट लिस्ट रजिस्टर्ड अवेलेबल प्लेयर पूल में से प्लेयर्स को शॉर्ट लिस्ट कर रही है। अब यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है, ये वो लिस्ट नहीं है जहां सिर्फ 300 से 400 शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर्स हों, बल्कि इसमें तकरीबन 1300 प्लेयर्स शामिल हैं जो ऑक्शन के लिए रजिस्टर्ड हुए थे। यानी सीएसके के पास ऑप्शन की बिल्कुल कमी नहीं है। अब अगर पॉसिबल नामों की बात करें तो कुछ इंटरेस्टिंग प्लेयर्स सामने आ रहे हैं, जैसे अल्जारी जोसेफ, स्पेंसर जॉनसन, ओटनेल बैटमैन, गिराल्ड कोएट्जी। इनमें से हर प्लेयर अपने आप में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कल सोशल मीडिया, ख़ास तौर पर ट्विटर पर एक नाम सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था, स्पेंसर जॉनसन। काफ़ी लोग ये मान रहे थे कि वही सीएसके के नए रिप्लेसमेंट बन सकते हैं, और सच कहूँ तो इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई भी हो सकती है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट के कुछ पुराने कनेक्शन भी उससे जुड़े हुए हैं और रिसेंटली उनके एक पोस्ट पर सीएसके से रिलेटेड एक्टिविटी भी दिखाई गई है। लेकिन अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, इसलिए इसे सिर्फ एक रूमर या पॉसिबल लिंक ही माना जा सकता है, कंफर्म न्यूज़ नहीं। अब सवाल ये उठता है कि इन सब ऑप्शंस में सबसे बेस्ट कौन हो सकता है। अगर मैं अपनी ओपिनियन दूँ तो टॉप 2 नेम जो सबसे स्ट्रॉन्ग लगते हैं वो हैं गिराल्ड कोएट्जी और ओटनेल बैटमैन। कोएट्जी के पास एक्सपीरियंस है, जबकि बैटमैन एक काफ़ी इम्पैक्टफुल बॉलर माने जाते हैं। अगर पर्सनल चॉइस की बात करूं तो मैं बैटमैन को टीम में देखना पसंद करूंगा। अब देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि सीएसके आखिर किस प्लेयर को चूज़ करती है। आपकी क्या राय है? आप किस प्लेयर को टीम में देखना चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टीम के बाकी अपडेट्स की, ख़ास तौर पर प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी के बारे में। अब बात करते हैं टीम के बाकी अपडेट्स की, ख़ास तौर पर प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी। हाल ही में एक आर्टिकल सामने आया जिसमें टीम मैनेजमेंट से बातचीत के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स के ज़्यादातर फॉरेन प्लेयर्स
22 तारीख से पहले ही टीम में ज्वाइन कर लेंगे। यानी अब ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज 21 तारीख हो चुकी है और अगले कुछ दिनों में स्क्वाड लगभग कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक प्लेयर ऐसा है जिसकी एंट्री थोड़ी लेट होगी और वो है अकील हुसैन। रिपोर्ट्स के मुताबिक अकील हुसैन 25 तारीख को टीम के साथ ज्वाइन करेंगे, तो उनके लिए फैंस को थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो अब ये टीम के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि बाकी तमाम ओवरसीज़ प्लेयर्स टाइम पर अवेलेबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं मैथ्यू शॉट की, जिनकी इंजरी को लेकर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। आपको पता ही होगा कि उनके अंगूठे में चोट लगी थी और अभी तक वो फुली फिट नहीं हुए। अब सवाल ये था कि क्या वो टीम के साथ ज्वाइन करेंगे या उन्हें भी रिप्लेस किया जाएगा। तो लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक टीम उन्हें बाहर नहीं कर रही, बल्कि प्लान ये है कि उन्हें टीम के साथ ही रखा जाए और वहीं पर उनका रिहाब करवाया जाएगा। यानी वो सीएसके कैंप में रहकर ही अपनी रिकवरी कंप्लीट करेंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि फ़िलहाल उनकी रिप्लेसमेंट की कोई प्लानिंग नहीं हो रही। अब ज़रा नज़र डालते हैं कल के प्रैक्टिस सेशन पर, जो टीम के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये एक ओपन नेट सेशन था, लेकिन इसमें सभी बड़े प्लेयर्स शामिल नहीं हुए थे। कुछ मेन प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ भी इस सेशन में नज़र नहीं आए, शायद किसी और कमिटमेंट्स या शूट्स की वजह से बिजी थे। लेकिन जो प्लेयर्स इस सेशन में आए थे उनमें कुछ इंटरेस्टिंग नाम शामिल थे। अगर हम प्लेयर्स की बात करें जो सेशंस में मौजूद थे, वो उनमें शामिल थे सरफराज खान, अमान खान, अरविल पटेल, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, रामकृष्णा घोष। और बॉलिंग साइड पर जो प्लेयर्स एक्टिव थे उनमें शामिल थे नूर अहमद, श्रेयस गोपाल, राहुल चहर। अब बात करते हैं इस पूरे सेशन की परफॉर्मेंस की। टोटल 6 बैट्समैन नेट्स में उतरे थे। उन्होंने इस बॉलर्स के सामना किया। अगर किसी एक प्लेयर्स ने सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया तो वो थे अमान खान। उन्होंने लगभग हर बॉलर के अगेंस्ट ज़बरदस्त शॉट्स लगाए और पूरे सेशन में काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आए। सबसे ख़ास बात ये रही कि वो एक बार भी आउट नहीं हुए। दूसरी तरफ अगर सरफराज खान और उर्विल पटेल की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी अनस्टेबल रही। दोनों ही बैट्समैन कई बार आउट होते नज़र आए और उन्हें बार बार नेट्स में वापस आना पड़ा। अब बॉलिंग की बात करें तो नूर अहमद ने काफ़ी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने खेलना बाकी बैट्समैन के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। सिर्फ अमान खान ही ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने नूर अहमद के अगेंस्ट खुल के शॉट्स लगाए। बाकी बैट्समैन उनके सामने स्ट्रगल करते नज़र आए। अगर बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो सरफराज खान ने भी कुछ अच्छे शॉट्स ज़रूर लगाए। ख़ास तौर पर प्रशांत वीर के अगेंस्ट उन्होंने लगातार 3 ज़बरदस्त शॉट्स लगाए, जिससे उनकी टाइमिंग और इंटेंट क्लियर नज़र आई। लेकिन इसके साथ साथ वो बार बार आउट भी होते रहे, इसलिए उनकी परफॉर्मेंस मिक्स्ड रही। फील्डिंग में भी कुछ अच्छे मोमेंट्स देखने को मिले। राहुल चहर ने इस पूरे सेशन के दौरान कुछ बेहतरीन कैचेस पकड़े और सबसे ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उनकी एक्टिविटी और एनर्जी क्लियरली नज़र आ रही थी, जो टीम के लिए एक अच्छा सिग्नल है। अगर पूरे प्रैक्टिस सेशन को एक लाइन में समराइज़ करें तो 2 प्लेयर सबसे ज़्यादा शाइन करते नज़र आए। बैटिंग में अमान खान और बॉलिंग में नूर अहमद। नूर अहमद ने ज़्यादातर बैट्समैन को काफ़ी परेशान किया, जबकि अमान खान ने लगभग हर बॉलर को फुल कॉन्फिडेंस के साथ फेस किया। यहाँ तक कि उन्होंने नूर अहमद जैसे डेंजरस बॉलर को भी अटैक किया, जो अपने आप में एक बड़ी बात है।
इसके अलावा सरफराज खान को आप एक सेकेंडरी परफॉर्मर कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स ज़रूर दिखाए, चाहे वो कंसिस्टेंट ना रहे हों। अब अगर आप इस पूरे सेशन की वीडियोस या क्लिप्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। वहां आपको प्रैक्टिस सेशन की डिटेल क्लिप्स और बाकी अपडेट्स आसानी से मिल जाएंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात पर गौर करते हैं। जैसा कि शुरू में बताया गया था, इस सेशन में कई मेन प्लेयर्स शामिल नहीं हुए थे क्योंकि वो अपने काम या शूट्स में बिजी थे, लेकिन टीम के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग और माइकल हसीन सेशन में मौजूद थे। दोनों कोचेस पूरे वक्त प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को बड़ी गहराई से ऑब्जर्व कर रहे थे और हर छोटी से छोटी चीज़ पर नज़र रख रहे थे। इससे ये क्लियर होता है कि टीम मैनेजमेंट हर प्लेयर को बहुत क्लोजली इवेल्युएट कर रही है। अब आखिर में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल सकती है, रिप्लेसमेंट रेस, क्योंकि जिस प्लेयर का नाम सीएसके के लिए सामने आ रहा है, उसी प्लेयर में राजस्थान रॉयल्स की भी इंटरेस्ट बताई जा रही है। यानी दोनों टीम्स के दरमियान एक रेस हो सकती है कि कौन पहले उस प्लेयर को साइन करता है। अगर सीएसके इस रेस में पीछे रह जाती है तो ये फैंस के लिए थोड़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ हो सकती है, लेकिन उम्मीद यही है कि टीम मैनेजमेंट सही फैसला लेगी, क्योंकि पिछले सीज़न में भी टीम ने रिप्लेसमेंट प्लेयर्स के साथ ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया था, तो फैंस को उम्मीद है कि इस बार भी वैसा ही रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसके साथ हम आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये पूरी अपडेट पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल शिवा एस्ट्रो वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। बिल्कुल ना भूलिए, वजह आपको एक्सक्लूसिव अपडेट्स और प्रैक्टिस सेशन की क्लिप सबसे पहले मिलेंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और फ्रेश अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम और बाय दोस्तों।